स्वामिनेति नामिने नमः। कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी आत्मप्रतिष्ठापिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णा कन्या प्रभु नित्यानंदा यदैव गदाधृष्टभक्ति ओ भक्तवृन्द कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Gauranga, 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 Jaya Gauranga. Jaya Gauranga, 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 Jaya Gauranga. Jaya Gauranga, 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 Jaya Gauranga. हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विश्वपाद परमहंस प्रत्येकाचार्य स्तोत्र सकल डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विश्वपाद परमहंस प्रत्येकाचार्य स्तोत्र सकल जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विश्वपाद परमहंस प्रत्येकाचार्य स्तोत्र सकल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। नित्य लीला विश्वपाद ब्रह्मंस प्रभुदाचार्य स्तोत्र सर्व वैष्णव सर्वभाव श्री गौर किशोर दास बाबू महाराज की जय। श्री जगन्नाथ दास बाबू महाराज की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप श्री सनातन श्री गोपाल भट्ट रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोसाई प्रभु की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वृंद की सामवेद भक्त वृंद की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान जी महाराज की विदाई बहुत सी जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका हृदय से धन्यवाद है।
तो आज हम पहले कुछ समय के लिए पिछले सप्ताह जो हमने चर्चा की थी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के बारे में, पहले उस चर्चा को थोड़ा करके और फिर दूसरे अध्याय, क्योंकि जिससे पहले अध्याय में जो हमने पिछली बार चर्चा की उसको थोड़ा और स्पष्ट तरीके से और अच्छे ढंग से हम समझ पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भक्त पहली बार भागवतम पढ़ रहे हैं और यदि मैं इस ढंग से पहली बार चर्चा करता तो शायद मुश्किल होती बात। ठीक है, तो आज हम वापस कुछ समय के लिए पिछले अध्याय को दोहरा करके फिर दूसरे अध्याय की तरफ जाएंगे और आज से थोड़ा स्लो चलेंगे। हैं, ठीक है। तो जो मुख्य विषय है तो श्रीमद् भागवतम के ये प्रथम 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 श्लोक जैसे पहला श्लोक हम जानते हैं कि भगवान को परम के रूप में स्पष्ट करना कि भगवान परम है। परम का अर्थ जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की, परम का अर्थ वो जो सभी कारणों के कारण है। परम मतलब एब्सोल्यूट। ठीक है, जिनका कोई कारण नहीं है परंतु वो सभी के कारण है। इस संसार में लोग कैसा तर्क करते हैं, आपका कारण आपके पिताजी हैं, माँ, ठीक है, और उनका कारण उनके पिताजी हैं और उनका कारण उनके पिताजी हैं। तो सभी का एक कारण होता है। फॉर एवरीवन देयर इज वन रीजन एंड इफ देयर इज अनदर रीजन देन व्हाई नॉट वी रिगार्ड दैट रीजन। ठीक है, यदि आपको सम्मान करने की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, आपके माता पिता का सम्मान करो जो कि आपके कारण है। राइट, तो इसी प्रकार के यदि लॉजिक करेंगे तो क्या होगा, देन दे विल से दैट कृष्णा हैज सम कॉज। नो, कृष्णा डज नॉट हैव एनी कॉज, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज नॉट ड्यू टू द कॉज ऑफ नंद एंड यशोदा और वासुदेव एंड देवकी। उनके कारण भगवान नहीं आए। और इसको यदि विस्तार में समझाना है तो हमको जाना पड़ेगा श्रीमद् भागवतम के कृष्णा पुस्तक जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी और 10वें स्कंद में, जैसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान वास्तविक रूप से, जैसे इस भौतिक संसार में क्या होता है कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में जन्म लेता है, परंतु कृष्ण का जन्म ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण सबसे पहले वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए। कहाँ पर प्रकट हुए? वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और वसुदेव जी के हृदय से फिर वो देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए और फिर वो देवकी के गर्भ में गए। तो उनका जन्म कोई यह भौतिक प्रक्रिया से नहीं है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण दिया नरसिंह भगवान का कि जो पिलर से प्रकट हो रहे हैं, तो भगवान का कोई कारण नहीं है। भगवान इस भौतिक संसार में यदि कोई माता पिता को लेते हैं अपनी लीला के अंतर्गत, तो उसका ये कंक्लूजन नहीं करना कि
He is also due to his parents. भगवान सबके कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है। यह मूल विषय है जन्मादशल्य का, जिनसे सारी चीजें, जितनी भौतिक शक्ति है और जो आध्यात्मिक शक्ति है, दोनों ही प्रकार की शक्तियों का ये पूरा चल और अचल संसार हमारे सामने है। ठीक है, जो जड़ है और जो चेतन है, दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ आर ड्यू टू द manifestation of Krishna's energy. So he is the cause of even material as well as the spiritual world. ये परम स्थिति को जानना बहुत आवश्यक है कि भगवान परम है, और पहला श्लोक भगवान की परम स्थिति को स्पष्ट करता है। दूसरी चीज, क्योंकि ये सारे जो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, पहला तात्पर्य में आप पढ़ोगे तो बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, लॉजिक, एनालॉजी, इन सारे उदाहरणों से, इन सारे प्रमाणों से भगवान की परम स्थिति जो है स्पष्ट होती है। और उसके पश्चात दूसरा श्लोक है धर्म प्रवचित कैकव, और ये श्लोक वास्तविक धर्म की तरफ लक्ष्य करता है। सेकंड श्लोक का प्रयोजन क्या है? वास्तविक धर्म क्या है? वर्तमान समय में अधिकांश लोग धर्म के मामले में कंफ्यूज है, नहीं जानते कि धर्म है क्या। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया धर्म की, एक बार परिभाषा दी श्रील प्रभुपाद जी ने, अलग अलग डेफिनेशन दी धर्म की। ऑफन टाइम श्रील प्रभुपाद जी कहते थे धर्म मतलब भगवान को प्रेम करने की पद्धति। धर्म क्या है? So religion is to love God. Religion is what? Love God. ये धर्म। तो ये जो बाकी जितने हम काम नाम करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, ये वो, सिख, ये सारी अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग प्रोसेस है टू डेवलप दैट लव। मूल सिद्धांत भगवान को प्रेम करना है। मूल सिद्धांत क्या है? हाँ, ये सारी चीजें इसी एक विषय को स्थापित करने के लिए बनाई गई है। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि इसका मूल क्या है। समझ गए? अब यदि इस श्लोक को आप समझो तो एक बात और समझ में आएगी, यानी आप धर्म कर रहे हो तो आपका भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए, प्रगाढ़ होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? और यदि आपका भगवान के प्रति प्रेम प्रगाढ़ नहीं हो रहा है और फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं धर्म का अनुशीलन कर रही हूं, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट इज नॉट रिलीजन, वो धर्म नहीं। कोई भी ऐसा कार्य जिसके संपन्न करने पर आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब वो धर्म नहीं है। या दूसरा एक अर्थ यह है कि आपके उस पद्धति में कहीं कुछ गलती हो रही है। योर प्रोसेस इज रॉन्ग, आइदर ऑफ द टू। ठीक है ना? तो यह है वास्तविक धर्म। दूसरा श्लोक, इसलिए कैटव धर्म के बारे में चर्चा किया सुखदेव गोस्वामी जी ने कि कैटव धर्म मतलब झूठे धर्म। कैटव धर्म का मतलब धर्म प्रवचित कैटव। तो ये कैटव धर्म जो कलयुग में इतने सारे निकल रहे हैं, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं पृथ्वी ते जा किछु चले, भागवत गए परिपूर्ण चले। धर्म नामे पृथ्वी ते जा किछु चले, भागवत गए परिपूर्ण चले। यानी धर्म के नाम पर इस संसार में जो इतने सारे कार्य हो रहे हैं, इतने सारे जो रिचुअल्स हैं, भागवत के अनुसार ये सब धोखा देने वाले, परिपूर्ण चले। क्या कहा गया?
हाँ, धोखे से भरे हुए हैं, परिपूर्ण। क्या है? हाँ, मैंने फलाना व्रत किया, मैंने ऐसा किया, मैंने कल वो वाली पूजा की, मैंने कल ये वाला रिचुअल किया, करवा चौथ किया, होली का व्रत किया, जला दिया। ठीक है ना? ये सब क्या है? छल से भरे हुए, धोखा। आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। हाँ, ये धर्म नहीं, ये धर्म है ही नहीं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वास्तविक धर्म, निर्मत्सराणाम। कैसा धर्म है? निर्मत्सर मतलब, इसके आगे श्रील प्रभुपाद जी की एक एक लाइन इतनी प्रेरणादायक है, मैंने नोट करके रखी है, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ईर्ष्या के बिना हृदय कैसा हो? तो यहां पर कहा गया निर्मत्सराणाम। निर्मत्सरा मतलब जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं हो। पहली कंडीशन क्या बताई गई? इतना बड़ा कंडीशन है, कितनी लाइफ टाइम लग जाएगी हमको ये एक लाइन पर आने के लिए, कितनी गंभीर है। परम निर्मत्सराणाम, जिनके हृदय से सभी प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो गए हैं, उनके लिए ये साहित्य है। तो हम कह सकते हैं भाई ऐसा तो हमारे साथ हुआ ही नहीं है, तो ये भागवतम का मेरे जीवन में क्या लाभ है? तो ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी और सूत गोस्वामी जी आगे सांत्वना देते हैं कि नहीं, यदि आप इसका धैर्य पूर्वक श्रवण करोगे, यदि आप, हाँ, निश्चित रूप से ये हमको निर्मत्सर की स्थिति में ले जाएगा। सिर्फ इसको सुनना मात्र, जस्ट बाई हियरिंग दिस इन ए प्रॉपर डिसिप्लिन सक्सेशन। बाई व्हाट? हाँ, एक प्रमाणिक परंपरा के अंतर्गत इसको यदि सिर्फ श्रवण किया जाए, सिर्फ सुना जाए, तो उसका परिणाम यह होगा कि हमारे हृदय में जो मत्सरता है, जो इतने अनर्थ हैं, और विशेष करके जो ईर्ष्या है, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है? तो ये दूसरा श्लोक वास्तविक धर्म के बारे में चर्चा करता है, और तीसरा श्लोक भागवत के महात्म्य के बारे में वर्णन करता है। हमने पिछले सप्ताह भी इनको चर्चा की थी, तो आज मैं थोड़ा भक्ति वैभव कोर्स के अनुसार डिस्कशन कर रहा हूँ, और आपको अगली बार अब घर जाके पढ़ने में ये बहुत मदद करेगा। यू विल नो व्हाट इज व्हाट। ठीक है? तो ये तीसरा श्लोक जो है भागवत के महत्व को बताता है कि किस प्रकार से जो भागवत पुराण है, जो सभी शास्त्रों के रचयिता श्री व्यास देव जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने उपनिषदों की रचना की, जिन्होंने पुराणों के 18 पुराण दिए, जिन्होंने वेदांत दिए, 4 वेद दिए और वेदांत सूत्र दिए, और इतना सब करने के बाद में उन वेदांत सूत्रों पर कमेंट्री भी दी, टीका। टीका के बिना हम उसको समझ नहीं पाते। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये स्वयं वेदों के और वेदांत सूत्रों के रचयिता के द्वारा दी गई प्रमाणिक कमेंट्री, प्रमाणिक टीका है। पहली बात। दूसरी बात, यह सारे शास्त्रों का परिपक्व फल है, पका हुआ फल, राइपन फ्रूट। ये श्रीमद् भागवतम जो है सारे शास्त्रों का परिपक्व फल। कच्चा फल यदि आप खाते हो तो कड़वा लगता है, रुचिकर नहीं होता, और स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। ठीक है? तो ये सारे शास्त्रों का परिपक्व फल है, और ये एक अमल पुराण है। ये क्या है? अमल। फिर से आप लोगों को इस बात के बारे में बताने में मेरे को दुख नहीं हो रहा है कि सारे शास्त्र, सारे संसार में मल भरा पड़ा हुआ है। क्या है?
मल। ये सारे संसार में क्या है? मल। मल का मतलब ज्यादा परिभाषा नहीं देनी पड़ेगी, यहाँ वाले सब भक्त लोग एक्सपर्ट है मल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ये श्रीमद् भागवतम अमल है। अमल का मतलब जिसमें मल नहीं है, जिसमें अमल पुराण है। इसमें कोई भी एक धब्बा भी, छोटा धब्बा भी नहीं है मल का। समझ गए? ये क्या है? अमल पुराण, स्पॉटलेस। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्पॉटलेस। एक छोटा स्पॉट भी नहीं, मल पुराण है। ऐसे महान महान वैष्णवों की कथा है, भगवान की कथा है, भगवान के अवतारों की कथा है। ठीक है? तो ये अमल पुराण। ये 3 श्लोकों के बारे में मैंने एक ओवरव्यू फिर से आज प्रस्तुत किया। आज आप घर जाने के बाद में इस प्रकार से इनको फिर से एक बार देखोगे इस दृष्टि से, और आपको मन में आनंद होगा। मैं आप सबका फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में वापस आए हैं, और इस प्रकार से आपने ये लगातार यदि श्रवण किया तो ये श्रील प्रभुपाद जी का वचन है। ये सुखदेव गोस्वामी और सूत महाराज, सूत गोस्वामी जी का ये वचन है कि निश्चित रूप से अभूतपूर्व परिवर्तन आपके हृदय में आप देख पाओगे, निश्चित रूप से है? सिर्फ आप इतना करते रहिए, आइए, और जैसा आपने लिखा है, मैं भी जानता हूं कि ये बहुत ज्यादा है, परंतु यदि इसको आपने जितना अपने संभव हो सकता है उतने यदि आपने बैलेंस कर लिया तो आपको ये संसार का मल स्पर्श नहीं करेगा। आप किसी शादी में भी गए हो तो आपके मन में ये टेंशन जरूर रहेगा कि कल की क्लास के लिए लिखना है, और यदि ये टेंशन है तो इसका मतलब आपका संग जो है अमल के साथ हो रहा है, उस मल के साथ आप संबंधित नहीं है। उस मल में आप हैं। आप कहां पर हैं? कीचड़ में है, मल में है, परंतु मन में विचार किसका है? अमल का। और प्रभुपाद जी ने कहा कि आप वहां हो जहां पर आपका मन है। आप कहां हो? यू आर वेयर योर माइंड इज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहां पर रहते हो जहां पर आपका मन रहता है। यदि मंदिर में बैठ के भी आपका मन यदि कोई क्लब में नाच रहा है, देन यू आर वेयर क्लब। बट इमेजिन, क्योंकि आपने इस भागवतम क्लास को सीरियसली लिया, क्योंकि आपने भागवतम क्लास के उत्तरों को लिखने के बारे में एक गंभीरता दिखाई, इस कारण से क्या होगा? उस गंभीरता के कारण हर परिस्थिति में आपको इसकी याद रहेगी। मेरा होमवर्क करना है, मेरी साधना चार्ट लिखनी है, ठीक है? तो आप वहां पर दूसरी परिस्थितियों में मौजूद रहते हुए भी मौजूद नहीं रहोगे। क्या इससे बड़ा वरदान कोई आपको चाहिए? बताइए, सोच के बताओ, है? नहीं चाहिए। सोचिए, हम इतना गंदे वातावरण में रहते हुए भी हमेशा इस शुद्ध भागवतम की बात को मन में रख पा रहे हैं। We are conscious about this. I have to complete my homework. I have to read. I have to make note. I have to do this. I have to write my sadhana chart. So, in spite of so many problems of this world, your consciousness is constantly purified. Is it not? Is it not a real benediction? क्या ये वरदान नहीं है? तो इस वरदान को आप सब प्राप्त कर रहे हो और इसी प्रकार से इसमें लगे रहना, इसी निष्ठा के साथ, इसको कम नहीं होने देना, ठीक है? और इसका परिणाम आप देख पाओगे शीघ्र ही आपके जीवन में। हा? इसलिए मेरा एक निवेदन है, डोंट डाइल्यूट इट, कीप इट रेगुलरली।
अब हम इस भक्ति शास्त्री कोर्स के अनुसार, भक्ति वैभव कोर्स के अनुसार श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के जिन श्लोकों को हमने पढ़ा, उन्हीं श्लोकों के बारे में एक दूसरी और चर्चा करेंगे। हमने देखा, जैसा मैंने पहले चर्चा की थी, कि सूत गोस्वामी जी कहाँ पर बैठे थे प्रवचन करने, भागवतम का पाठ करने के लिए? कहाँ पर? नैमिषारण्य में। वेरी गुड। और सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा की थी? गंगा के तट पर। वेरी गुड। तो हमने इस बात को पहले भी चर्चा की, ये जो श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी के उत्तर और परीक्षित महाराज के प्रश्न, साथ ही साथ सूत गोस्वामी जी के उत्तर और सौनुक ऋषि के प्रश्न। सौनुक ऋषि अन्य जितने ऋषि मुनि थे उनके बिहाफ में प्रश्न पूछ रहे थे। इज द ट्रांसलेशन नॉट नीडेड प्रभु टुडे? हनुमान विजय प्रभु? नो वन इज डूइंग, सो दोज आवर तेलुगु माता इज डूइंग दैट। वेरी गुड। तो तो ये जो दोनों प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न एक साथ चल रहे हैं, ठीक है? और इसके साथ साथ हमारा सौभाग्य और बढ़ जाता है, क्योंकि हमको उसके साथ साथ अब श्रील प्रभुपाद जी के उत्तर भी सुनने मिल रहे हैं। सोचिए, हर स्टेज पे ये बढ़ते जा रहे हैं। पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिए, और फिर सूत गोस्वामी जी ने उत्तर दिए, और अब सुखदेव गोस्वामी जी, सूत गोस्वामी जी और श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद की विशेषता यह है कि श्रील प्रभुपाद साथ साथ में श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, सारे आचार्यों के उत्तर भी जगह जगह पर देते जा रहे हैं। तो इस भागवतम का जो महत्व है, इसका कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। इस भागवतम के महत्व का कल्पना। दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, विशेष करके ध्यान दीजिएगा, सारे संसार में, सारा संसार, श्रील प्रभुपाद जी इस बात पे जोर देते हैं कि सुबह से प्रश्न करता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चिड़ियों का। कितने लोगों ने पढ़ा है ये फर्स्ट चैप्टर में? श्रील प्रभुपाद ने किसका उदाहरण दिया? चिड़ियों का। एक ऑर्डिनरी बर्ड, एक चिड़िया भी पेड़ पर सुबह से उठती है तो क्या बोलना शुरू करती है? ची ची ची। कबूतर गुटर 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 करते हैं। एक्चुअली वो भी आपस में बात कर रहे हैं, वो भी आपस में। तो बात करना सबका स्वभाव है, सब बोल रहे हैं, सब प्रश्न करते हैं, सब उत्तर सुनते हैं। और सारा संसार इतना चर्चा कर रहा है। सुबह से देखो टेलीविजन पे इतने सारे चैनल, न्यूज चैनल चल रहे हैं, रात तक, रात भर बंद नहीं होते, लोग उनके सामने बैठे रहते हैं उत्सुकता के साथ। वास्तविक रूप से ये सारी उत्सुकता कृष्ण को जानने के लिए है। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारी उत्सुकता कृष्ण को जानना है, हमको जानने की इच्छा है, और जीवन के अंतिम दिन तक ये इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए नई 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 न्यूज के लोग खोज करते रहते हैं। जब तक कोई कृष्ण को नहीं जानेगा, उसकी ये जानने की इच्छा पूरी नहीं। जिस दिन आप, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी चूंकि कृष्ण को जानते हैं, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, और कोई जानने की इच्छा नहीं। तो वास्तविक रूप से जब आपको न्यूज सुनने की इच्छा है, न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा है, तो इस सच्चाई को जानने की आपकी ये इच्छा क्यों है? कृष्ण को नहीं जान रहे हैं। तो जो समस्या है उसका निदान कीजिए। समस्या क्या है? कृष्ण को नहीं जान रहे। समस्या का निदान वो न्यूज़पेपर नहीं है, ठीक है?
तो सुबह से लेकर रात तक चर्चाएं हो रही है, ठीक है। परंतु ये जो चर्चा है ये हृदय को वास्तविक रूप से संतुष्ट करने वाली है। अब हम सौनक ऋषि के 6 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने पिछली बार इनको पढ़ा भी है। सौनक ऋषि के 6 प्रश्न वो जो सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के। पिछली बार आपने इन 6 प्रश्नों को पढ़ा, अब हम वापस इसको एक बार फिर से दोहराते हैं, जस्ट ए रिवीजन। पहला प्रश्न है, please therefore, being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way what you have asserted to be the absolute and ultimate good for the people in general. नौवां श्लोक, तत्र संजात सायुष्मन भवता यद विश्चिन्निश्चितम पुंसा में कामतन श्रेयस्तम संचितो महर्षि। Please therefore, being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way that what you have asserted to be the absolute and ultimate good for the people in general. पहली बात, अब एक दूसरी बात को सोचिए, एक दूसरी एनालॉजी को, एक दूसरे उदाहरण को। कौन ये प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या सौनक ऋषि एक साधारण व्यक्ति हैं? He is the Christ jewel of thousands and thousands of assembled ऋषि मुनीस। वहां पर जो हजारों हजारों ऋषि मुनि जमा हुए थे, उनमें ये श्रेष्ठ हैं सौनक ऋषि। इसलिए उन्होंने इनको मुखिया बनाया कि आप हमारे बिहाफ में पूछिएगा, ठीक है। तो इतने बड़े लर्नेड मुनि, सौनक मुनि, वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या ये प्रश्न साधारण है? बतलाइए, उनको सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे उपनिषद और पुराणों का ज्ञान है, ठीक है। परंतु इतना सब ज्ञान करने के बाद भी इसका सार क्या है ये बतलाइए। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। कलयुग में समय कम है। उन्होंने साथ साथ में पहले क्या कह दिया? मंदा समंद मुतियो मंद भाग्या है प्रजुता। हे सुत गोस्वामी, कलयुग में समय कम है, लोगों की बुद्धि कम है। कोई इतना तीव्र बुद्धि नहीं है कि सारे शास्त्र पढ़ के उसका निचोड़ जान जाए, कहा क्या गया है, व्हाट इज द पर्पज, किया क्या जाए, कैसे किया जाए। तो हम ये सब बातें निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। आप साफ साफ शब्दों में सीधा सीधा बतलाइए, बिना घुमाए फिराए हुए, बिना, क्योंकि आप तो सारे शास्त्र को जानते हैं और आपने एक प्रमाणिक गुरु से इनको सुना है, ठीक है। तो यह है पहला प्रश्न, यू हैव असर्टेड एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड। परम कल्याणकारी क्या है?
ठीक है। क्या व्यवसाय करना परम कल्याणकारी है? क्या एक अपना घर इंडिपेंडेंट बनाना परम कल्याणकारी है? ठीक है। या एक बड़ी पोस्ट प्राप्त करना परम कल्याणकारी है? कृपया करके आप साफ साफ बतलाएं। ये पहला प्रश्न है। किसका है ये? सूत गोस्वामी जी का। इससे सोनू ऋषि का, सूत गोस्वामी जी। क्लियर? और इसके बाद में वो बतलाते हैं कि ये देखिए, अब कलयुग में लोगों का जीवन भी इतना कम है, लाइफ स्पैन इज सो लेस। उनके लिए संभव नहीं है इतने सारे शास्त्रों को पढ़ना और उनको जानना और उनके सार को समझना। ठीक है। तो पुराणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्रत्य मनीषया वही वज्राय भूतानां येनात्मा सुप्रीषति। There are many varieties of scriptures and in all of them there are many prescribed duties. इतने सारे शास्त्र हैं और सब शास्त्रों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। देवी पुराण है, भगवती पुराण है, शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, और आप जिसको पढ़ोगे उसके अंदर उसी बात को बताया गया है। ठीक है। तो व्हाट इज द परफेक्शन? इन सब का अल्टीमेट क्या है? क्या कोई अल्टीमेट है? क्या कोई ऐसी चीज है कि जिसको संपन्न करने से सारी चीजें अपने आप संपन्न हो जाए? यदि ऐसा कुछ है तो वो बतलाओ। इतने सारे शास्त्रों को पढ़ना, क्योंकि कलयुग में समय कम है, बुद्धि कम है, मनुष्य दुर्भाग्यशाली है। मनुष्य क्या है? दुर्भाग्यशाली। अतः ये संभव नहीं है कि इन शास्त्रों को पढ़ करके समझा जा सके। इसलिए आप चूंकि इन सारे सत्यों को जानने में समग्र हो, आपके लिए संभव है। Therefore he says, you have the very long life in the previous verse. सोनू ऋषि ने कहा कि आपने इतने लंबे जीवन में, और दूसरी बात आपने सार को जाना सुखदेव गोस्वामी जी से, और वो सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं व्यास देव जी से ज्ञान प्राप्ति किए हैं। तो आप सही वो व्यक्ति हो जो इन सारे सार को प्रस्तुत कर सकता है, बिकॉज यू हैव लर्न्ड एवरीथिंग परफेक्टली। You understood the logic? And we cannot, in the age of Kali, people cannot, because they have less time, less memory power, they are less intelligent and more unfortunate. Okay? So it is not possible for them. So please ascertain what he is saying. कृपया करके इस बात को स्पष्ट कर दें कि इन सब का सार क्या है। कौन सा शास्त्र, कौन सा मंत्र, कौन सी बात। बी स्पेसिफिक। व्हाट इज द अप्रोच? बी स्पेसिफिक। इतने सारे शास्त्र हैं और सभी के सार हैं अलग अलग, सभी के लाभ हेतु, जिससे हृदय पूर्ण तृप्त हो जाए। तो ऐसे सार की बात बतलाओ जिससे हम सबका हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। यह दूसरा प्रश्न है किसका? सोनू ऋषि का। थैंक यू प्रभु फॉर कमिंग। प्रवर्तनाचार्य फादर। और फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं, सूत जानासि भद्रम थे भगवान सात्वतां पति देवक्या वासुदेवस्य राचोर्यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, इस बात को भी बतलाएं कि देवकी पुत्र कृष्ण क्यों इस संसार में प्रकट हुए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हिज एडवेंट। ठीक है।
भगवान अलग अलग समय में भगवान के अवतार आते हैं, परंतु ये भगवान स्वयं आए हैं। ये क्यों आए हैं? What is the all blessing goes to Goswami? You know for what purpose the personality of Godhead appeared in the womb of Devaki as the son of Vasudeva. तो ये तीसरा प्रश्न है, कृपया करके भगवान के अवतरण का कारण बतलाएं। और इसके पश्चात चौथा प्रश्न करते हैं, और इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं किस प्रकार से आपन्न संस्कृति गौरम यन्नाम living beings who are entangled in the complicated messes of birth and death cannot be freed immediately by even unconsciously chanting. Can immediately be by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is cleared by the PS person 5. ये प्रश्न उन्होंने पहले पूछा कृष्ण के बारे में। क्यों पूछा? क्योंकि कृष्ण वो व्यक्ति हैं जिनके नाम को कोई अनजाने में, जिनके नाम को कोई अनजाने में भी यदि ले ले तो भी वो सभी प्रकार के कलमों से मुक्त हो जाता है, जिनके नाम मात्र से भय व्यक्तिगत रूप से कांपने लगता है। इसलिए उन कृष्ण के बारे में, कोई साधारण व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा। ही मेक्स इट क्लियर। फर्स्ट ही इज आस्किंग, तो कोई आदमी सोच सकता है मेरे बारे में क्यों नहीं पूछा है? मिस्टर बिल गेट्स के बारे में क्यों नहीं पूछा? मिस्टर प्रेम जी इज देयर, राइट? बट क्या उनका नाम लेने से भय को कभी आएगी? क्या उनका नाम लेने से कोई व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाएगा? तो क्या फायदा? इसलिए इस बात को सौनक ऋषि स्पष्ट करते हैं कि मैं किस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूं। वो कोई साधारण व्यक्ति, क्या वो साधारण व्यक्ति है कि जिनका नाम मात्र लेने से, जिनका हस्तक्षेप नहीं हुआ, नो इंटरफेरेंस, सिर्फ नाम ही काफी है। नाम मात्र लेने से व्यक्ति इस संसार के बंधन को पार कर जाता है। Therefore I am asking about Krishna. He is the personality. Please tell me about him. कोई प्रश्न साधारण विषय के लिए, इस संसार की जागतिक प्रपंच की जो इच्छाएं होती हैं लोगों की, बहुत सारी प्रश्न होते हैं, क्या ये वैसा कोई प्रश्न है? ये प्रश्न पारमार्थिक परम कल्याण के लिए है, सभी के। यत्पाद संश्रया सूता मुनिया प्रश्नाया नाम सद्दा पुनश्चित्ता स्वधर्मो सेवया। O Sutta, these great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord can at once sanctify those who come in touch with them, whereas the waters of Ganges can. तो इस श्लोक को क्यों ही प्रकट करते हैं? क्योंकि ये जो यहाँ पर लोग असेंबल्ड हैं, the people try to understand the gravity of the question and the people asking. जो लोग वहां पर उपस्थित थे सौनक ऋषि की अध्यक्षता में, वो इतने पवित्र हैं कि उनका दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाएं। वो लोग कितने पवित्र हैं? तो ये प्रश्न वैसे लोगों का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन इज वेरी ग्रेव। ठीक है, आपको ये मालूम पड़ता है ना भाई कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, देन यू विल असर्टेन। सो प्लीज नो द पर्सन्स दोज हु आर असेंबल्ड देयर, वो एक नहीं, वहां पर हजारों की संख्या में जो उपस्थित भक्तगण हैं वो इतने पवित्र हैं कि वो अपने दर्शन मात्र से संसार को पवित्र कर सकते हैं, जगत पवित्र। कैसा क्या कर सकते हैं?
हाँ, अपने दर्शन मात्र से एक एक व्यक्ति, वो जो हजारों लाखों की संख्या में, उनमें से प्रत्येक, कैसा? हाँ, ऐसे व्यक्तियों का ये प्रश्न है, नॉट सम ऑर्डिनरी पीपल टास्किंग। राज्यसभा या लोकसभा का प्रश्न नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, वहां पर भी लोग आपस में मिलकर के इतनी सारी चर्चा करते हैं। क्या ऐसा कोई चर्चा का विषय आता है? तो ऐसे जो परिशुद्ध व्यक्ति हैं, ऐसे जो विशुद्ध लोग हैं, जो सारे संसार को दर्शन से पवित्र कर सकते हैं, ऐसे लोगों का ये प्रश्न है, उनको ये जानने की जिज्ञासा है। ठीक है, अब आप घर जाकर के ठीक से पढ़ोगे तो आपको ये जो रिलीवेंस है एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न का, और उसका जो बैकग्राउंड, वो ठीक से और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद चौथा प्रश्न करते हैं, भगवान के कार्य दिव्य एवं उदार हैं। महान भक्त नारद उनका गान करते हैं, अतः हमें उनके बारे में सुनने के लिए उत्सुक हैं। और नंबर 17, कस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूर्यभिः एके शुद्धास्थानानां लीलया उत्तम कला। आप हिंदी पुस्तक मेरे को दे सकते हो, क्योंकि फिर मैं बीच में अंग्रेजी में बोलता हूँ तो अच्छा नहीं है, बाद में। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं, इन सब में नियत कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे यह उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तुष्ट हो जाएं। इसलिए टू सेटिस्फाई द हार्ट, अभी क्या हो रहा है, हम डेली न्यूज पढ़ने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेटेस्ट बीबीसी का टेलीकास्ट देखने के बाद भी आर यू सेटिस्फाइड? यू वांट टू स्विच ऑन टू सीएनबीसी, हैं? इमीडिएटली वो लगाओ, और सीएनबीसी पूरा हो गया तो आज तक सुनना है, बिकॉज हार्ट इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। तो कृपया करके इस बात को पहले जानिए कि आपका हृदय संतुष्ट क्यों नहीं है, उस हृदय की क्या इच्छा है। ठीक है, यहां पर वो प्रश्न का उत्तर दिया गया। वास्तविक रूप से वो हृदय, अतृप्त हृदय, कृष्ण के बारे में सुनने के लिए व्याकुल है, बेचैन है, लाखों लाखों जन्मों से। कब से? और जब तक वो नहीं सुनेगा तब तक बेचैन रहेगा। तो यदि उसकी संतुष्टि चाहते हैं तो भगवान के बारे में सुनिए, तब वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसलिए आप देखते हो जो भक्त हैं उनके मन में बेचैनी नहीं रहती, कौन सी न्यूज आ रही है, कहां आ रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड। यदि आपने कृष्ण को जान लिया तो आप पूर्ण संतुष्ट रहोगे, और यदि आपने कृष्ण को नहीं जाना तो कितना भी जानते रहो, अंतिम दिन तक असंतुष्ट रहेंगे। There cannot be any satisfaction in life. तो यह है चौथा प्रश्न स्वारूप ऋषि का। और उसके पश्चात पांचवा प्रश्न करते हैं, अथ क्या ही हरिन नाम जिन्न अवतार शुभा लीला विदधाता स्वरे ईश्वरम आत्ममायया।
18वां श्लोक। हे बुद्धिमान सूत, कृपया करके हमसे भगवान के विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती है। तो फिर अब उनका प्रश्न है, कृपया करके हमको भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन करें और भगवान के शौर्य का वर्णन करें। तो सूत पौनुक ऋषि और क्या जानना चाहते हैं? भगवान, इसके पहले उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण के बारे में, ठीक है ना। और अब वो किसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के अलग अलग जो अवतार हुए हैं उनके बारे में भी बतलाएं। इज दैट क्लियर? ही वांट्स टू नो अबाउट कृष्णा एंड ऑल द इनकार्नेशंस, एक्सपेंशंस, जितने भगवान के अंश, स्वांश, विभिन्नांश हैं, भगवान के 3 अंशावतार और विभिन्नांश। तो जो सारी चीजों को जानना है, भगवान को जानना मतलब भगवान से संबंधित, ये भौतिक प्रकृति भी भगवान से संबंधित है क्योंकि भगवान से आई है, इसलिए इसको भी जानना है, राइट? बिकॉज दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कृष्णा। So a devotee has the desire to